हेलो दोस्तों, मैं हूं मुस्तकिम खान, एक अनुभवी न्यूज़ रिपोर्टर जिसके पास असम की राजनीति को कवर करने का 20 साल का तजुर्बा है। मैंने असम के हर चुनाव को करीब से देखा है, हर नेता की रणनीति को समझा है और राज्य की जनता की नब्ज़ को महसूस किया है। आज हम बात करेंगे विधानसभा चुनाव 2026 की तैयारी पर, जहां कांग्रेस ने एक बड़ा ऐलान किया है। गौरव गंगोई, असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के उपनेता ने 28 दिसंबर 2025 को तेजपुर में कांग्रेस के 141वें स्थापना दिवस पर यह बयान दिया कि कांग्रेस 126 सीटों वाली विधानसभा में से करीब 100 सीटों पर खुद चुनाव लड़ेगी और एआईयूडीएफ के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। यह खबर न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा रही है, बल्कि असम की जनता के लिए भी एक बड़ा मोड़ है। आपको इस खबर की हर परत को खोलकर बताऊंगा, इतिहास से लेकर वर्तमान तक, भविष्य की संभावनाओं तक। हम केवल सच्ची और वास्तविक जानकारी पर आधारित रहेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको सही दिशा दिखाना है कि ना कि गुमराह करना। चलिए शुरू करते हैं इस पर लंबी लेकिन रोचक यात्रा को। असम की राजनीति का ऐतिहासिक परिदृश्य, जहां से सब शुरू हुआ। दोस्तों, असम की राजनीति को समझने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा, साल 1937 तक, जब असम विधानसभा का गठन हुआ। उस समय शिलोंग असम की राजधानी थी और पहली विधानसभा की बैठक 7 अप्रैल 1937 को हुई। मोहम्मद सादुल्लाह असम के पहले मुख्यमंत्री बने, जो असम वैली पार्टी से थे। तब से लेकर अब तक असम ने कई उतार चढ़ाव देखे। स्वतंत्रता के बाद 1952 से विधानसभा चुनाव शुरू हुए और कांग्रेस का दबदबा रहा। असम में कुल 126 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ की राजनीति हमेशा से जातीय, धार्मिक और क्षेत्रीय मुद्दों से प्रभावित रही है। असम की राजनीति में असम आंदोलन एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो 1979 से 1985 तक चला। इस आंदोलन ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ आवाज उठाई, जिसके परिणाम स्वरूप असम समझौता हुआ। इसने असम गण परिषद एजीपी जैसे क्षेत्रीय पार्टी को जन्म दिया। 1985 के चुनाव में एजीपी ने कांग्रेस को हराया और प्रफुल्ल कुमार मेहता मुख्यमंत्री बने, लेकिन कांग्रेस ने वापसी की और तरुण गोगोई जैसे नेता ने 2001 से 2016 तक लगातार 3 बार सरकार बनाई। तरुण गोगोई असम के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने राज्य में विकास और शांति पर जोर दिया। 2026 में बड़ा बदलाव आया, जब भाजपा ने एजीपी और अन्य सहयोगियों के साथ गठबंधन कर कांग्रेस को हराया। सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री बने और फिर 2021 में हिमंत बिस्वा शर्मा ने कमान संभाली। 2021 के चुनाव में भाजपा गठबंधन ने 75 सीट जीती, कांग्रेस ने 19, एआईयूडीएफ ने 16 और अन्य ने बाकी। यह चुनाव ध्रुवीकरण का उदाहरण था, जहां मुस्लिम वोट बैंक, चाय बागान, मजदूर, आदिवासी मुद्दे और अवैध प्रवासन प्रमुख थे। अब 2026 के चुनाव की बात करें तो असम की जनसंख्या करीब 3.5 करोड़ है, जिसमें हिंदू 61%, मुस्लिम 34%, ईसाई 3.7% और अन्य शामिल हैं। वोटर डेमोग्राफी में बांग्लादेशी मूल के मुस्लिम मियाँ एक बड़ा फैक्टर है, जिनकी आबादी बढ़ रही है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में कहा कि 2027 तक यह 40% हो सकती है, जो एक गंभीर जनसंख्या की चिंता है। प्रमुख मुद्दे हैं अवैध प्रवासन, एनआरसी, सीए, आदिवासी अधिकार, चाय बागान, मजदूरी की स्थिति, बाढ़ नियंत्रण और विकास। कांग्रेस का असम में सफल उत्थान और पतन कांग्रेस की राजनीति का आधार रही है। 1952 से कई बार सत्ता में रही, लेकिन 2016 और 2021 में हार का सामना किया। तरुण गोगोई के नेतृत्व में कांग्रेस ने गरीबों के लिए योजनाएं चलाई, जैसे औरंग राष्ट्रीय उद्यान का विकास, स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप पर क्षेत्रीय असंतोष ने इसे कमजोर किया। 2021 में कांग्रेस ने एआईयूडीएफ और अन्य के साथ महागठजोड़ गठबंधन बनाया, लेकिन हार मिली। गठबंधन टूटा और अब कांग्रेस खुद को मजबूत करने का फोकस कर रही है। गौरव गंगोई के नेतृत्व में पार्टी युवा और सेक्युलर छवि बना रही है। वे कहते हैं कि कांग्रेस जन विरोधी और भाजपा को हराने के लिए समान विचारधारा वाले दलों से गठबंधन करेगी, लेकिन सांप्रदायिक पार्टियों से नहीं। गौरव गंगोई एक युवा नेता का उदय। गौरव गंगोई तरुण गोगोई के पुत्र का जन्म 4 सितंबर 1982 को दिल्ली में हुआ। उन्होंने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया और इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक। राजनीति में आने से पहले वह सामाजिक कार्यकर्ता थे।
असम में ग्रामीण विकास पर काम किया। 2014 में वे कालीवोर से लोकसभा सांसद बने। फिर जोरजाहट से अब वे लोकसभा में विपक्ष के उपनेता हैं। गौरव असम की सांस्कृतिक विरासत पर जोर देते हैं। जैसे जुबिन गर्ग का जिक्र, वह कहते हैं कि कांग्रेस सत्ता में आई तो धार्मिक घृणा फैलाने वालों पर सख्त कानून बनाएगी। उनका बयान कि AIUDF सांप्रदायिक है, पुराने गठबंधन को तोड़ने का संकेत है। गौरव गंगोई का बयान विस्तार से समझिए। 28 दिसंबर 2025 को तेजपुर में कांग्रेस स्थापना दिवस पर गौरव गंगोई ने कहा, कांग्रेस 100 सीटों पर लड़ेगी। शेष 26 समान विचारधारा वाले दलों को AIUDF के साथ 0% चांस गठबंधन का। उन्होंने AIUDF को सांप्रदायिक बताया और कहा कि एक सांप्रदायिक ताकत भाजपा को हराने के लिए दूसरी का सहारा नहीं लेंगे। यह असम समलैंगिक मोर्चा का हिस्सा है, जिसमें CPIM, रेजोर दल आदि हैं, लेकिन AIUDF नहीं। यह बयान हेमंत शर्मा के दावों का जवाब है, जो कहते हैं कि कांग्रेस कुछ सीटों पर सिमट जाएगी। गौरव ने तरुण गोगोई के कार्यकाल को याद किया, जहां गरीबों को लाभ मिला। AIUDF से दूरी क्यों? इतिहास और विवाद। AIUDF की स्थापना 2005 में बदरुद्दीन अजमल ने की, जो एक इत्र व्यापारी और इस्लामी विद्वान है। पार्टी मुख्य रूप से मुस्लिम हितों की रक्षा करती है और असम में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। 15 विधायक। 2021 में कांग्रेस के साथ गठबंधन था, लेकिन टूट गया। कांग्रेस का आरोप है कि AIUDF भाजपा का मुखौटा है। अजमल परिवार राजनीति में सक्रिय है। बदरुद्दीन धुरवी से सांसद भाजपा और हेमंत विश्वा शर्मा का नजरिया। हेमंत शर्मा पूर्व कांग्रेस नेता, अब भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। वे कहते हैं कि कांग्रेस कमजोर है और मियां मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। जो सभ्यता की लड़ाई, वह लव जिहाद, भूमि हड़पने जैसे मुद्दे उठाते हैं। भाजपा का फोकस विकास, NRC और असमिया पहचान पर है। जो वोटर डेमोग्राफी और प्रमुख मुद्दे, असम में वोटर 2.5 करोड़ से ज्यादा है। हाल ही में 1.35% बढ़ोतरी। मुद्दे ST स्टेट के लिए 6 समुदाय की मांग, चाय बागान मजदूरी को भूमि अधिकार, बाढ़, बेरोजगारी, मुस्लिम वोट बैंक विभाजित हो सकता है। 2026 चुनाव की संभावनाएं। विश्लेषण। यह राजनीति कांग्रेस को मजबूत बना सकती है, लेकिन गठबंधन समिति होने से जोखिम है। भाजपा फायदा उठा सकती है। असम में ध्रुवीकरण बढ़ सकता है।